इमली कहा जाए, इमली शब्द है कहा जाए, कहे कि इमली कैसी होती है, ऐसा सुनते ही मुख में पानी आ जाता है, शब्द मात्र से है। और इसको और तन्मयता से किया जाए ध्यान आदि के माध्यम से, तो वृत्ति को तन्मय कर दिया जाए उस इमली में, इमली इमली ऐसा चिंतन करते करते इमली मय कर दिया जाए इस चित्त को, तो रस भी आने लगेंगे। ये समझ में आए अथवा ना आए किसी को, ये ध्यान की विधि है, उपासना की प्रणाली है। तभी तो महर्षियों को बिना रूप के दिव्य रूप का दर्शन इन आँख को बंद करके हो जाता है। बिना गंध के, केवल नासिका मात्र से, कोई गंध नहीं आ रहा है, लेकिन दिव्य गंध की प्राप्ति हो जाती है केवल चिंतन मात्र से। स्थान आगे बताएंगे कहाँ कहाँ संयम करने से दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। तो ये सब विज्ञान है, इस विज्ञान को समझे भी नहीं ऐसे बात की जाती है। तो तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का नाम प्रणव है, और नाम नामी में अभेद है। नाम को साक्षात ब्रह्म समझें और उसके उच्चारण करें, श्रवण करें, और यहीं से भक्ति का प्रारंभ करें। तो तस्य वाचकः, अब समझ में आ गया, वाचक है भगवान का एक नाम है। मूल नाम के विषय में यहाँ पर कथन किया गया है कि वो प्रणव है। कोई भी नाम है भगवान के, उन नामों को इसी भावना से करनी चाहिए जो यहाँ पर भावना बताई गई है कि नाम और नामी में अभेद होता है, संबंध नित्य होते हैं। तो नित्य संबंध को मान करके जो भी नाम जिसको पसंद आए उस नाम को अभेद मान करके, नाम ही भगवान हैं। इसलिए भक्ति प्रधान जो परंपरा है उसमें नाम की बड़ी महिमा गाते हैं कि नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए नाम जप करते हैं और नाम को ही, और कहा तो ऐसा गया है कि उस नाम का बखान स्वयं नामी भी नहीं कर सकता। राम न सकहि नाम गुण गाई, ऐसा कुछ है कि राम भी अपने नाम को गुणगान करने में समर्थ है, क्योंकि उनको कहाँ पता है कि हमारे नाम कौन कौन लोग लेते हैं। ऐसा भक्त का भाव है कि नाम की महिमा का वर्णन स्वयं नामी भी नहीं कर सकता, इतनी महिमा है नाम की। तो ये भक्ति में, ईश्वर प्रणिधान में ये भावना करनी पड़ती है ओम में, भगवान के नाम में, कि वो साक्षात भगवान हैं। और नाम जब जान गए तब अब क्या करना है, अब जप करना है। प्रणिधान कैसे होगा? प्रणिधान का मतलब ध्यान। भक्ति में भी भगवान का ध्यान ही करना पड़ता है, बस माध्यम अलग हो सकते हैं, उसकी विधि अलग हो सकती है, लेकिन करना ध्यान ही पड़ता है। लेकिन ध्यान के साधन कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि विज्ञात वाच्य वाचकत्व संयोगिनः, जिन्होंने वाच्य वाचक संबंध को जान लिया है कि यह नाम भगवान का नाम है, जिसने ऐसा जान लिया गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अब उसको क्या करना चाहिए? तो सूत्र संख्या 28 में कह रहे हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, उस भगवान का जप, उस नाम का जप भावना पूर्वक करनी चाहिए। तद अर्थ भावनम, शब्द और अर्थ, उस अर्थ का चिंतन करते हुए जब ओम कहें तो भगवान की स्मृति आनी चाहिए। जैसे जलेबी कहते हैं तो जलेबी की स्मृति आ जाती है, केवल शब्द ही नहीं देते, वो सुनते ही उसकी आकृति, उसके गुणधर्म सब आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमने भगवान को तो देखा नहीं है, परंतु शास्त्र में जो गुणधर्म भगवान के बताए गए हैं, और यहाँ पर भी जो अभी वर्णन चला 3 सूत्रों में, उन गुणधर्मों की स्मृति आनी चाहिए उन शब्द को सुन करके कि वो ऐसे हैं, शास्त्र में ऐसे बताए गए हैं। वो परम कृपालु है, वो दयालु है, वो अजन्मा है, वो अनंत है, वो निर्विकार है। इस प्रकार से स्मृति आनी चाहिए। तो उनका जप, जप का मतलब पुनः पुनः उच्चारणम जप, पुनः पुनः उच्चारण करना यही जप है। और उसको जब भी जप करें यथासंभव प्रारंभ में नाम और नामी का स्मरण कम होगा, लेकिन अभ्यास करते करते बार बार जब हम उसका उच्चारण करेंगे, उसका जप करेंगे, तो एक माला करेंगे तो उसमें कम से कम 2-4 बार तो आ ही जाएगी स्मृति। प्रारंभ में 2-4 बार तो इसमें एक शब्द के साथ अर्थ का तो स्मरण आ ही जाएगा कि भगवान ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसे ऐसे करते करते, इसके अभ्यास करते करते एक एक शब्द में भावना होने लगती है। फिर एक स्थिति ऐसी बनती है कि एक बार बस ओम कहें, बस लीन हो गया चित्त,
चित्त ब्रह्माकारकारित हो गया, आसक्त हो गया भगवान में। लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत चिंतन करना पड़ता है, बहुत आवृत्ति करनी पड़ती है। इसलिए 12,000 बार आवृत्ति तो सन्यासियों के लिए विधान है। 12,000 बार ओम का जप करना चाहिए रोज। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति संप्रदाय का जो मुख्य साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसका विधान करते हुए महर्षि ने यहाँ पर कहा कि वो जप है, और ये जप ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा शब्द से कहा कि यदि अभ्यास वैराग्य आपको नहीं है, और अभ्यास वैराग्य नहीं है तो कोई और साधन है क्या जिससे जल्दी भगवान को प्राप्त किया जा सके? तो महर्षि ने कहा कि है, वो ईश्वर भक्ति है। तो फिर ईश्वर को बताया, फिर नाम को बताया, और फिर अब भक्ति किसे की जाएगी? जप पूर्वक। क्योंकि जो प्रेमी होता है अपने जो प्रेमास्पद हैं उनके बारंबार स्मरण करता है, और इसलिए बार बार परमात्मा के गुणगान को सुनने का क्या मतलब यही होता है कि बार बार परमात्मा के गुणगान को सुनने से एक ही चीज़ें बार बार क्यों सुनते हैं? एक ही कथन, एक ही बातें, वही कथाएं बार बार क्यों सुनते हैं? क्योंकि बार बार सुनने से उसमें उसके गुणों का हम श्रवण करते हैं। गुणों के श्रवण करने से धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है, और जब प्रेम बढ़ने लगेगा, क्योंकि गुणवान व्यक्ति से कौन नहीं प्रेम करना चाहता है? एक गुण है, सामान्य रूप से एक कोई गुण आ गया किसी व्यक्ति में, वो अच्छा गाता है, एक गुण हो गया भाई, उसकी मधुर वाणी है, या बोलता अच्छा है, या गाता अच्छा है। अब उसके किसी एक ही गुण के कारण कितने फॉलोअर होते हैं उसके, उसे प्रेम करने लगते हैं। कोई उसके संबंध ऐसा नहीं है कि दैहिक संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी किस प्रदेश का है, बहुत दूर प्रदेश का है, वहाँ बैठा है, कभी मिला भी नहीं, लेकिन उसके गुणों को सुनकर उसके जो है उसके प्रति करने वाले लोग कितने हो जाते हैं। इसी प्रकार जो अनंत कल्याण गुण गणोपेत परमानंद सुधा सुंधि जगदीश्वर हैं, उनको सुनकर कितनी प्रीति होती है भक्तों को, ये भक्त ही जानते हैं। और जब प्रीति उनकी बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है उनके गुणगान का श्रवण करते करते, तब वो आंखों से ओझल नहीं होते, बराबर स्मृति में रहते हैं। क्योंकि जिससे हम प्रेम करने लगते हैं उसकी स्मृति नहीं जाती है। हम वर्तमान दैहिक संबंधों में भी देखते हैं कि जिसकी प्रीति जिससे होती है उसको भुला नहीं पाते, चाह कर भी नहीं भुला पाते, कितने भी कोशिश कर लें नहीं भूलते, बार बार वही याद आते हैं। इस प्रकार से भक्त के लिए भगवान की स्मृति कभी ओझल नहीं होती, वो बराबर स्मरण चलता रहता है उनका, और स्मरण करते 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 वो तद्लीन हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं परमात्मा के साथ, और वह एकात्मता उन्हें परमानंद की प्राप्ति करती है। क्योंकि जब तक वस्तु दूर है तभी तक हमें भटकाव है, हम उसके सुखों से वंचित हैं। जब परमात्मा के साथ एकाकार या किसी वस्तु के साथ एकाकार जब हम हो जाते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। जलेबी कहीं और रखा हुआ है, हम कहीं और हैं, आनंद आएगा? कुछ नहीं आएगा। हाँ, देख करके कुछ सुख हो सकता है, सुख में भी कई कोटियां हैं शास्त्र में, प्रिय है, मोद है, प्रमोद है, ये सब सुख के भेद हैं। लेकिन वो जो जब हमारे साथ तादात्म्य नहीं होगी पदार्थ, वो हम सुख का अनुभव नहीं ले सकते। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मुख में डालते हैं, और कैसे डालते हैं, चूरा चूरा कर देते हैं मुंह में डाल करके उसको। क्यों? एकात्म करना है उसको, अपने शरीर के एक अंश जो अंग बना लेना है। अभी दूर है, इतना पीस कर, इतना चूर करके उसना अवलेह बना दे, और तब जाकर जिह्वा पर जब अवलेह बनता है उसका, तब जिह्वा आनंदित होती है, उससे आनंद की अनुभूति है। तो कहने का मतलब कि जब एकात्मता होती है वहाँ आनंद की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे ही स्मृति के माध्यम से जब एकात्मता बढ़ती जाती है परमात्मा में, तो आनंद की अनुभूति भी बढ़ती जाती है, और इसलिए वो वृत्ति बार बार बनानी पड़ती है जप के माध्यम से। तो जप के माध्यम से बनाने के लिए ये जो है ये सब वृत्ति बनाए रखने की, क्योंकि तदाकार कारित वृत्ति ध्यान
कैसे होगा? ध्यान में ही होता है, आगे बताएंगे। ध्यान में ही होता है कि एक वृत्ति लगातार चलती रहे, सजातीय वृत्ति का प्रवाह चलता रहे, टूटे ना टूटे ना। तो उसको चलाने के लिए, वो स्थिति लाने के लिए ये जप करना पड़ता है। तो उसी के लिए कहा महर्षि ने तज्जपस तदर्थ भावनम, उस एक एक नाम में नामी का स्मरण हो। प्रारंभ में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे एक माला में एक बार भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, न भी होवे तो भी कल्याणकारी है। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई कुभाई अलख आलसहु नाम जप मंगल दिशि दसहु। यदि कोई भाव से करे, यानी कि तज्जपस तदर्थ भावनम करे, अथवा बिना भाव का करे, धोखे से भी यदि भगवान का नाम ले ले तो भी कल्याणकारी होता है। धोखे से जैसे कोई अमृत पी ले, धोखे से किसी को रसगुल्ला खिला दिया जाए तो मीठा ही लगेगा, धोखे से किसी को अग्नि में डाल दिया तो जलेगा ही। तो चाहे भाई से लें कुभाय से ले, वो असर तो अपना काम करेगी वस्तु। भगवान के नाम ऐसे असरकारी हैं कि जो है किसी भी भाव से हम करें, लेकिन भाव तो स्वभाव ही होना चाहिए, कुभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई नहीं ले रहा है तो धोखे से भी ले ले तो भी उसका मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। तो उसके भावपूर्वक लें। उसी के लिए भाष्यकार ने कुछ बातें विशेष कही है, उसको देख लेते हैं। प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम। प्रणव का जो जप करना चाहिए, उस प्रणव का जो अभिधेय ईश्वर है उसके भावना के साथ करनी चाहिए। भावना का मतलब वो शब्द ही ब्रह्म है जिसको हम उच्चारण कर रहे हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं। वो जप तीन प्रकार से होता है। एक तो वाचिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, और एक मानसिक जप होता है। और इन तीनों का फल एक अजपा जप होता है। वाचिक में बोल करके उच्चारण करते हैं वैखरी वाणी से, उपांशु में केवल ओष्ठ हिलते हैं, शब्द सुनाई नहीं देता, और मानसिक में ओष्ठ और जिह्वा भी नहीं हिलते, वो मन में ही चलता रहता है। इसमें मानसिक जो है वो बलवान होता है, फलदायी ज़्यादा होता है। उपांशु अपेक्षाकृत कम होता है और वाचिक और भी कम होता है। लेकिन एकाएक वो स्थिति नहीं बनती है, इसलिए क्रम से कहा जाता है कि पहले बोल बोल करके जप करिए, फिर उपांशु, फिर मानसिक। ये क्रम है। कोई सीधे मानसिक करने लगे वो सो जाएगा, जिसको अभ्यास नहीं है मानसिक करने का। और वही सुन लिया, क्या सुन लिया कि वाचिक की अपेक्षा मानसिक ज़्यादा फलदायी है, तब क्या करेगा कि हम अब मानसिक से शुरुआत कर दें, क्यों ज़्यादा फल चाहिए। और जैसे मानसिक में बैठा, पता चला कि वृत्ति कहीं की कहीं चली गई, अथवा वो सो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रारंभ से उसको वाचिक से प्रारंभ करके फिर मानसिक तक ले जाते हैं। तो भावना का मतलब यही होता है कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसको हम प्रतीक माने हुए हैं, उनको तद्रूप माने, ये भावना का तात्पर्य होता है। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भावो ही कारणम। चाणक्य नीति का श्लोक है कि कोई हम मूर्ति है हमारे सामने, चाहे काष्ठ की मूर्ति है या पाषाण की मूर्ति है, वो मूर्ति हमारा कल्याण नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पाषाण की मूर्ति है और काष्ठ की मूर्ति है। जब हम उसमें भगवत बुद्धि कर देते हैं तब वो कल्याण करने लगती है हमारे लिए, तब वो उपासना बन जाती है। जब तक हमें वो पाषाण दिख रहा है तब तक तो पाषाण पूजा है। जिसको पाषाण लग रहा है तो यही कहेंगे कि भाई पत्थर पे जो है तुम माथा पटक रहे हो, उनके लिए वो फलदायी नहीं है। लेकिन जो पत्थर को पत्थर ना देख करके भगवान का विग्रह के रूप में देख रहा है, साक्षात ब्रह्म के रूप में देख रहा है, तो अब भाव हो गया ना, यहाँ पर भाव जुड़ गया। तो भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भाव कारण, वही भाव जो है उस मूर्ति में से भगवान को प्रकट कर देता है उसके लिए। लेकिन वो वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान, क्योंकि उपासना सब व्यक्तिगत है। मेरा वही मूर्ति को लेकर के और उस भाव में जीती है, क्योंकि भाव है उसके अंदर, भाव से। और जिसके भाव नहीं तो उसके काष्ठ है या पाषाण है, उससे उसको कोई सहायता भी नहीं मिलती, ना उसको रक्षा होती, ना उसके कोई आध्यात्मिक उत्थान होगा। लेकिन जब भाव आ जाता है तो भाव में ही भगवान होते हैं। पाषाण और ये तो सब आलम्बन मात्र, उसको भाव कैसे हम प्रकट करें, तो उसके लिए ये सब बनाया गया है। इसलिए
जो उपासना कई प्रकार से की जाती है। कोई मूर्ति की उपासना करता है, कोई सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, सर्वत्र समदर्शिनः। वहाँ पर चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि जो प्रारंभिक रूप से होते हैं, जो जिनकी अभी शुरुआत ही हुई है भक्ति में, उनके लिए तो बेचारे के लिए मूर्ति को ही माना जाता है, मनवाया जाता है। लेकिन जो उत्तमाधिकारी है, सर्वत्र समदर्शिनः ईशावास्यमिदं सर्वम, इस भाव में उनको तो कण-कण में भगवान दिखता है। क्योंकि मूर्ति में जो भगवान को देखता है उनमें हो सकता है कि ये भी भावना हो जाए कि ईश्वर केवल मूर्ति में ही है, मंदिर में ही है, अन्यत्र नहीं है। लेकिन उनकी भी जब प्रारंभिक स्थिति में ऐसे होते, लेकिन ऐसे भी मूर्ति उपासक होते हैं जो कहते हैं अरे भैया ये सर्वत्र व्यापक हैं, ये तो बस मूर्ति में हमने अपने भाव जगाने के लिए रखा है, लेकिन ये सर्वव्यापक है। वास्तव में वो भक्त है, लेकिन जो केवल मूर्ति में दिखता है वो वास्तविक रूप में अभिभक्ति को जाना नहीं है। तो जो जिसकी उपासना करता है उसमें भगवत बुद्धि उसको करने पड़ती है। यही उपासना का स्वरूप है। ओम के उपासना में, ओम के जप में, ओम में भगवत बुद्धि करनी पड़ती है। प्राण की उपासना में, प्राणायाम अभ्यासी में प्राण ही ब्रह्म है, प्राणस तथा अनुगमात, ब्रह्म सूत्र के द्वारा प्राण साक्षात ब्रह्म है। कहीं मन को ही ब्रह्म मान करके और किया जाता है। इसलिए जहां भी जिसकी उपासना की जाए, किसी मंत्र के माध्यम से कोई कर रहा है, उस एक एक मंत्र में, एक एक शब्द में भगवत बुद्धि होनी चाहिए। किसी प्रतीक की उपासना कोई कर रहा है तो उस प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। कोई प्राण की उपासना कर रहा है तो प्राण में भगवत बुद्धि होनी चाहिए। यही भावना का तात्पर्य है। तद्रूप माने उसको, और तद्रूप नहीं मानेंगे तो फिर तो वो उपासना ही नहीं होगी, उपासना वो नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि भावना करिए। तो तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः प्रणवार्थम च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। इस प्रकार से प्रणव को जप करता हुआ और उसके साथ साथ उसमें भगवत बुद्धि करता हुआ ये योगी जो है चित्त की एकाग्र स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसके चित्त एकाग्र हो जाते, ध्यान लगने लगता है। कोई अभ्यास वैराग्य की आवश्यकता नहीं है इसमें। यह अभ्यास वैराग्य निरपेक्ष केवल प्रीति के कारण, अतिशय प्रीति के कारण, अनन्य भक्ति के द्वारा उस नाम जप के माध्यम से उसकी वृत्ति एकाकार हो जाती है और एकाकार हो जाती है। इसके लिए तथा च उक्तम, ऐसा ही एक श्लोक उद्धृत किया महर्षि ने और कहा, स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमासते स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। कि स्वाध्यायात योगमासीत, जप को स्वाध्याय शब्द से भी कहा जाता है। स्वाध्याय आगे कहेंगे, ये तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानाम क्रिया योग, या शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये दो जगह कहेंगे स्वाध्याय का। तो जप को स्वाध्याय शब्द से कहा जाता है। जप क्या है? स्वाध्याय है। तो स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय से योग की स्थिति को प्राप्त करता है। योग मतलब चित्तवृत्ति निरोध, एकाग्रता, धारणा ध्यान समाधि। तो योग शब्द यहां पर धारणा ध्यान समाधि का उपलक्षण है। तो उस प्रणव का जप करते हुए, और वह कहां प्राप्त करता है? योग की स्थिति को, यानी कि वृत्ति निरोध तक, तदाकारकारी वृत्ति तक जाता है और फिर योगात स्वाध्यायमासते, और योग से फिर स्वाध्याय को करता है। ये देखिए दो क्रम है, इसलिए जप की विधि बता रहे हैं। जप कैसे करने चाहिए? तो कहा महर्षि ने कि ध्यान से पहले जप करना चाहिए। जप पहले शुरुआत करनी चाहिए, ध्यान से पहले जप, और फिर ध्यान में स्थिति आती है, और फिर जैसे ध्यान टूटता है फिर जप प्रारंभ कर दिया जाता है। यानी कि ध्यान से पूर्व जप और ध्यान के पश्चात जप, ये विधि है जप की। तो पूर्व जप पहले करते हैं और जप करके फिर वृत्ति को तन्मय कर देते हैं, तदाकार कर देते हैं, और फिर जब टूटती है एकाग्रता फिर नाम जप शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से यदि कोई काम में भी कहीं जाना है तो फिर वहाँ से फिर समाप्त किया जाता है। और वो अंदर अंदर तो चलती ही रहती है। जो साधक होते हैं वो तो हर एक काम में, और भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च, तुम हमेशा सर्व कालों में कुछ भी काम करते रहो, मेरी स्मरण करते रहो। यानी कि भगवत बुद्धि बनाए रखो। कभी भी ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे अंदर से भूल गए मेरे को, इतने काम में आसक्त हो गए, इतने परिवार में आसक्त हो गए, इतने काम धंधे में आसक्त हो गए कि हमको भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में ऐसा नहीं होगा, याद आता है तब आता है कि नहीं अब तो जप करना चाहिए अंदर अंदर।
फिर जो है कुछ करने लगते तो भूल जाते हैं, फिर आता है कि नहीं 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 करना है, पहले तो ऐसे ही होता है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति भी आएगी, आती है कि फिर वो भूलता ही नहीं। एक तरफ कर्म चल रहा है, एक तरफ अंदर स्मरण चल रहा है। हाँ, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जब बोल चाल आदि में, क्योंकि ऐसा भी नियम है कि एक मन है, मन एक ही समय दो काम नहीं कर सकता। अब जब कोई हम भौतिक विषय में किसी वार्तालाप कर रहे हैं, कोई अन्य विषय है, सांसारिक विषय है, काम धंधे की बात है, तो जब बोलते हैं तब तक स्मृति वहाँ लुप्त होगी, क्योंकि बुद्धि उस समय बोलेगी भी, उसको समझाएगी भी और एक दूसरे भी चिंतन भी करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम बीच बीच में रुकते हैं तब वो स्मृति आएगी। कर्मयोग में यही होता है। कर्मयोग जब वो करेगा तो समान रूप से जैसे जिसके साथ बात करना है, बिजनेस व्यापार करना है, तो बात वही करेगा। अब उसमें जो है उसकी स्मृति नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बोलना बंद करेगा अंदर स्मृति शुरू हो जाती है। फिर बोलना शुरू करेगा तो स्मृति दब जाती है, अंदर अंदर चलती है उसके अंदर, लेकिन वो दब जाती है, अनुभूत नहीं होती है। लेकिन जैसे वो चुप होगा फिर स्मरण शुरू हो जाता है। ये कर्मयोग में होता है। तो ऐसे जो करता है वो समझो 24 घंटा उपासना करता है। इसलिए जिसका ऐसा अभ्यास नहीं होता है उसका ध्यान कभी नहीं लगता। वो सोचते हैं कि जब हम बैठेंगे तभी ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान में बैठोगे तो जो आपने पूर्व में जैसी स्थिति आपकी रही है, राग की, द्वेष की, वही तो स्मरण आएंगे। अब यदि दिन भर वैसा अभ्यास किया है उसने, तो बैठते ही जो उसका चित्त आसक्त हो जाएगा परमात्मा में। तो इस प्रकार से स्वाध्याय से योग की स्थिति में और योग से स्वाध्याय यानी कि जप, जप से ध्यान, ध्यान से जप, ऐसा करते हुए स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग यानी कि जप और ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान, इस प्रकार करता हुआ उसके अंदर से परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं, उसको भगवत साक्षात्कार हो जाता है, आनंद अनुभूति होने लगती है। तो ये जप की विशेषता और जप के विधान किया महर्षि ने कि कैसे ईश्वर प्रणिधान करें और ईश्वर कैसे हैं, किस नाम से हम उसे पुकारें। तो वे नाम का भी वर्णन किया और उस जप की विधि का भी वर्णन किया कि एक एक शब्द को साक्षात ब्रह्म मान करके और उसका स्मरण करें, बारंबार आवृत्ति करें, वाचिक रूप में वैखरी वाणी से करें अथवा मानसिक रूप से करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान को बताया। अब ईश्वर प्रणिधान का फल बता रहे हैं कि जो ईश्वर प्रणिधान है उसका फल क्या है, यानी कि ईश्वर प्रणिधान मतलब जप, उसको उस ईश्वर प्रणिधान रूपी जो जप है उसका क्या फल है, तो उसके लिए बता रहे हैं और कह रहे हैं सूत्र संख्या 29, ततः प्रत्येक चेतनाधिगम अप्यंतराया भावश्च। उससे, ततः मतलब उससे, उस जप से, उस ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, प्रत्येक चेतना अधिगम, प्रत्येक चेतन आत्मा को बोलते हैं, परमात्मा का। परमात्मा और आत्मा दोनों के लिए प्रत्येक चेतन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका अधिगम, अधिगम मतलब प्राप्ति, बोध, अनुभूति, अनुभव, साक्षात्कार हो जाता है। और साथ में एक और फल बताएं, दो फल बताएं कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है और दूसरी तरफ अंतरायों का नाश होता है। अनंतराया भावस्य, अनंतर कुछ बाधाएं हैं, वो बाधाएं, विघ्न जो हैं वो हट जाते हैं, कट जाते हैं सारे विघ्न बाधाएं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति एक फल, विघ्नों का अभाव दूसरा फल, ये दो फल है। अब क्या चाहिए, परमात्मा भी प्राप्त हो गया इस जप से, ईश्वर प्रणिधान से, और सारे दुख भी कट गए। वो अंतराय क्या है आगे बताएंगे। 9 प्रकार के विक्षेप हैं, 5 प्रकार के उसके उपविक्षेप हैं जो उसके साथ आते हैं। तो 14 प्रकार की जो बाधाएं हैं सब कट जाती, सब हट जाती हैं, मिट जाती हैं। तो ततः प्रत्येक चेतनाधिगम अप्यंतराया भाव से, प्रत्येक शब्द का अर्थ करते हैं अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किया है। वाचस्पति मिश्र प्रत्येक शब्द का अर्थ करते हैं प्रतीपम, विपरीतम, अंचति, अधिगच्छति, अभिजानाति, विजानाति इति प्रत्यक। कि प्रत्यक का मतलब कि विपरीतम अंचति विजानाति, जो विपरीत देखता है, विपरीत का मतलब उल्टा देखता है, जो अविद्या आदि से ग्रसित होकर के बहिर्मुखी हो जाता है अंतर्मुखी। आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा अंतर है ना, अंतर्मुखी है, बाहर तो सब माया है।
लेकिन उस अंतर आत्मा है अंदर रहते हुए, लेकिन देखिए अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण बहिर्मुखी हो रखी है इंद्रियों के माध्यम से। उसी को उपनिषद में कहा, परांच खानी व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत चक्षुमृतत्वम् इच्छन्। कि कोई धीर व्यक्ति है जो इस बहिर्मुखी इंद्रियों के माध्यम से हुई आत्मा को जो है आत्मस्थ करता है, और आंखों को बंद करके, इंद्रियों को बंद करके, विषय से हटा करके कोई धीर ही है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत्, प्रत्यगात्मा शब्द वहां पर प्रयोग किया जा रहा है, प्रत्यगात्मा को प्राप्त करता है। तो बहिर्मुखता के माध्यम से जो विपरीत देखता है, उल्टा देखता है, अंदर ना देख करके बाहर झांकता है और बाहर की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक चेतन है। चेतन मतलब जानने वाला, वो आत्मा, जीव अर्थ में ऐसा अर्थ किया है। और विज्ञान भिक्षु लिखते हैं कि प्रतिप्रति वस्तुम अंचति अनुगच्छति इति व्युत्पत्त्या असंकुचित सर्वानुगत परमात्मैव मुख्य प्रत्यक्ष शब्दार्थ प्रत्येक शांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति इत्यर्थ। प्रत्येक वस्तु में जो विराजमान है, प्रत्येक वस्तु में जो सर्वगत है, वह क्या है? परमात्मा ही है। इसलिए मुख्यतया, मुख्य रूप से प्रत्येक शब्द का अर्थ कह रहे हैं कि परमात्मा ही लेना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण दिया उन्होंने, ये शास्त्र कहाँ का उदाहरण है पता नहीं है, लेकिन कहा कि प्रत्येक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञकम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। ये प्रत्येक कैसे हैं? प्रशांत, जो भगवान को कहने वाले शब्द हैं, प्रशांत शब्द जो वासुदेव, प्रशांतम वासुदेवम संज्ञकम प्रत्यक कवयो वदन्ति, ऐसा महर्षि कहते हैं, ऐसा ऋषिजन कहते हैं कि ये प्रत्यक शब्द जो है वह वासुदेव भगवान के लिए आया है। जो सब जगह निवास करने वाले हैं वो वासुदेव है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों बातें हैं। जब परमात्मा को ही जान लिया तो अपने आत्मा का कहाँ भूला पड़ा है, क्योंकि परमात्मा से भिन्न आत्मा तो है नहीं। एक सब जगह परमात्मा का वास है, तो जीव में भी परमात्मा है। तो इस प्रकार से जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो जीव तो अधिगत हो ही जाता है। तो इसलिए इस ईश्वर प्रधान का क्या फल है? इस जप से ही कहाँ हो गई? ये जप से ही असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई, जिसमें आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति योगियों को प्राप्त होती है। वह ईश्वर प्रधान रूपी जप से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जप के फल का कथन हुआ। आगे अंतराय का अभाव जो कहा है, वो अंतराय क्या क्या है, कौन कौन से है, उसका वर्णन किया जाएगा। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।